यूरोपियन देश स्पेन और अफ्रीकन देश मोरक्को। स्पेन में 50% से ज्यादा ईसाई जनता और मोरक्को में लगभग पूरी आबादी मुस्लिम। दोनों के बीच खिंची है समंदर और तार की बाढ़ वाली एक सरहद। यहीं से आई हैं वो तस्वीरें जिन्हें देखकर यूरोप की सांस अटक रही है, गला सूख रहा है, सत्ता संभाल रहे नेताओं के हाथ पांव फूल रहे हैं और पेशानी पर फिक्र की लकीरें ऊपर नीचे हो रही हैं। ये क्या हो रहा है? कौन हैं ये लोग? क्या चाहते हैं और इस तरह कैसे घुसे चले आए हैं? आज सब आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं मुनीश देवगन और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। समंदर की लहरों से जूझकर एक बेहतर जिंदगी की तलाश में यूरोप या अमेरिका पहुंचना ये कोई नई कहानी नहीं है। दशकों से ये होता आ रहा है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें स्पेन की सरहद पर बसे शहर स्योटा से आई हैं, वो इस कहानी को पेचीदा बना देती है। चिंता मत करिए, हम इस पेचीदा कहानी को आपके लिए कुछ आसान बनाएंगे। ये महज एक परिवार का बोट में या तैरकर या छिपकर बॉर्डर पार करने का मामला नहीं है। ये सीधे सीधे शरणार्थियों की शक्ल में लिपटा आक्रमण है। यहाँ इंसानों का एक पूरा सैलाब है, जिसमें ज्यादातर पुरुष हैं, युवा हैं। कोई तैर कर आया है, कोई बस तारों की बाढ़ के ऊपर जान जोखिम में डालकर यूरोप की जमीन पर पांव रखना चाहता है, तो कोई सिर्फ इस उम्मीद में दौड़ता जा रहा है कि स्पेन के पास उसे अपनाने के सिवाय कोई चारा नहीं होगा। पहली बार जब दुनिया ने ये तस्वीरें देखी तो ये सीधे किसी फिल्म सेट का सीन लगा, जहां हजारों की भीड़ को डायरेक्टर ने बता दिया हो कि आपको क्या करना है। लेकिन जब असलियत का एहसास हुआ तो यूरोप के नक्शे पर मौजूद तमाम देशों ने करीब 3000 लोगों के पैरों से हिलती धरती का कंपन महसूस किया होगा। गैर कानूनी तौर पर घुसते इन प्रवासियों को रोकने के लिए स्पेन सरकार को सेना भेजने का फैसला करना पड़ा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस अफरा तफरी में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई है। सड़कों पर भीड़ है, समंदर के सीने पर लाशें तैर रही हैं और कानून व्यवस्था चरमरा गई है। स्योटा सीमा पर तैनात सिविल गार्ड अधिकारियों के चीफ राशिद सबीही ने न्यूज एजेंसी एपी को बताया कि हालात पूरी तरह से अराजक है। सही संख्या बताना मुश्किल है, लेकिन हजारों लोग बॉर्डर पार कर चुके हैं। सीमा व्यवस्था पूरी तरह टूट चुकी है। इस संकट की धमक इटली तक भी पहुंची है। पारंपरिक तौर पर देखें तो इटली प्रवासियों के लिए एक बड़ा ठिकाना माना जाता रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने चेतावनी दी कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए स्पेन के साथ खुले सीमा समझौते शेनेगन को सस्पेंड कर सकती हैं। हालांकि इटली की स्पेन से सीधी सीमा नहीं लगती। आखिर क्या वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग मोरक्को से स्योटा पहुंच रहे हैं? इस सवाल का सीधा जवाब यही है कि लोग बेहतर मौकों और अपनी किस्मत बदलने के लिए एक शहर से दूसरे शहर या एक देश से दूसरे देश जाते रहे हैं। यहाँ भी यही हो रहा है। गरीबी, बेरोजगारी और राजनीतिक हालात से नाखुशी और यूरोप में बेहतर जिंदगी की आस, ये वो कारण है जिसको लेकर लोग मोरक्को से स्पेन के शहर का रुख कर रहे हैं। कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट इसकी एक वजह और बताते हैं। स्पेन के सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला। इसी महीने आए फैसले में कहा गया था कि समंदर के रास्ते आने वाले प्रवासियों को कानूनी प्रक्रिया के बिना तुरंत वापस नहीं भेजा जा सकता। हालांकि ये फैसला जमीन के रास्ते आने वाले लोगों पर लागू नहीं होता, लेकिन मोरक्को के कुछ सोशल एक्टिविस्ट का कहना है कि इस फैसले की वजह से इतनी बड़ी संख्या में लोगों का बॉर्डर पार करना मुमकिन नहीं लगता। वो मानते हैं कि ज्यादातर लोगों को ऐसे कानूनी फैसलों की जानकारी नहीं होती। इस साल अप्रैल में स्पेन सरकार ने एक और पॉलिसी को हरी झंडी दिखाई थी। उन्होंने तय किया था कि देश में बिना कानूनी दस्तावेज के रह रहे 5 लाख प्रवासियों को कानूनी मान्यता दे दी जाएगी। बेचारे स्पेन ने सोचा था कि 5 लाख को मान्यता देनी है और एप्लीकेशन आ गई 10 लाख। इससे एक संदेश ये भी गया कि स्पेन माइग्रेशन के लिए एक आसान ठिकाना हो सकता है। अब आते हैं सबसे अहम बात पर, और वो है स्योटा की लोकेशन। इसे समझे बिना आपके लिए हालात को समझना नामुमकिन है। स्योटा शहर वैसे तो अफ्रीकी महाद्वीप की जमीन पर मौजूद है, लेकिन इस पर अधिकार स्पेन का है। यह अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के उत्तरी तट पर है, यानी ज्योग्राफी अफ्रीकी, पॉलिटिक्स यूरोपियन। इसलिए स्योटा को अक्सर यूरोप का दरवाजा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ घुस गए तो यूरोप शुरू, भले आप जमीनी तौर पर अब भी अफ्रीका महाद्वीप पर हो। इतिहास में झांक कर देखें तो स्योटा सदियों से स्पेन का हिस्सा रहा है। 15वीं 16वीं सदी में स्पेन और पुर्तगाल यूरोप की बड़ी समुद्री ताकतें थीं। 1415 में स्योटा पर पुर्तगाल ने कब्जा किया। 1580 में जब पुर्तगाल और स्पेन एक ही राजशाही के अंदर आए तो स्योटा भी स्पेन के हिस्से में आ गया। साल 1640 में
पुर्तगाल ने स्पेनिश शासन के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया। साल 1668 में पुर्तगाल और स्पेन के बीच युद्ध के बाद लिस्बन समझौता हुआ और स्योटा को स्पेन का हिस्सा मान लिया गया। तब से लेकर आज तक स्योटा स्पेन के कंट्रोल में है। हालांकि 1956 में फ्रांस से आजाद होने के बाद मोरक्को ने स्योटा पर अपना दावा जताना शुरू कर दिया। मोरक्को का मानना है कि ये शहर अफ्रीका की जमीन पर मौजूद है, इसलिए ऐतिहासिक और भौगोलिक तौर पर इसे मोरक्को का हिस्सा होना चाहिए। 30 जुलाई की ये तस्वीरें करीब 5 साल पहले मई 2021 की याद दिलाती हैं। तब सिर्फ 2 दिन में 8 से 10,000 लोग मोरक्को से स्योटा में दाखिल हुए थे। उस वक्त भी स्पेन को सेना तैनात करनी पड़ी थी और हजारों लोगों को वापस मोरक्को भेजा गया था। आप क्या सोचते हैं, यूरोप एक बड़े माइग्रेंट संकट में फंसकर छटपटा रहा है? अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।